हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है सेफ्टी सेव्स। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और सेव्स बचाती है। सुरक्षा हमें बचाती है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम पहले तो स्टोरी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साथ ही बहुत सारा ग्रामर भी है सीखने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। मेन कैरेक्टर का नाम है कुणाल। था, वॉज मीन्स था, केयरलेस बॉय। बॉय मीन्स लड़का एंड केयरलेस लापरवाह, जो कि चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पे जो बॉय है वो तो नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। केयरलेस कैसा लड़का था? केयरलेस था, तो वो एडजेक्टिव है। जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। और ये जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। वॉज, इससे हम पता लगा सकते हैं। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। ऑफन मीन्स अक्सर, डिड करता था, थिंग्स चीजों को, केयरलेसली लापरवाही से। यहाँ पे जो ऑफन है वो हमारा एडवर्ब है और डिड है, डिड थिंग्स दैट मीन्स करता था। ये तो एडवर्ब हो गया हमारा ऑफन, ठीक है। अक्सर करता था चीजों को, केयरलेसली मीन्स लापरवाही से। केयरलेसली भी यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, उसको किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ब को। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के बारे में और जानकारी देते हैं। यहाँ पे इस लाइन में हमारे दो एडवर्ब्स हो गए। ये तो हमारा वर्ब हो गया, ऑफन अक्सर, केयरलेसली लापरवाही से, ये भी हमारे एडवर्ब हो गए। और सेंटेंस जो है हमारा सिंपल पास्ट में है, क्योंकि हमने यहां से पता लगाया डू, डिड, डन। सेकेंड फॉर्म में जहां पे वर्ब यूज होता है वो वाला होता है हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। हिज जो है वो प्रोनाउन है, नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं कुणाल के लिए। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज हमेशा, स्कोल्डेड मतलब डांटते थे, हिम उसे, और केयरलेसनेस होता है लापरवाही के लिए। यहाँ पे लापरवाही, केयरलेसनेस, ये तो हो गया हमारा नाउन। NESS जिस वर्ड के पीछे आता है वो नाउन होते हैं, अक्सर ये नाउन होते हैं। तो उसके पेरेंट्स हमेशा ही उसको उसकी लापरवाही के लिए, हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए हमेशा डांटा करते थे। यहाँ पर भी स्कोल्डेड है, सेकेंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। वन मॉर्निंग, वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सी सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही परेशान था। यहाँ पर भी देखिए डिस्टर्ब जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और कितना डिस्टर्ब था? बहुत, वेरी, बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। तो डिस्टर्ब हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। सो एडवर्ब्स जो होते हैं वो और जानकारी देते हैं, या तो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब्स के बारे में और ज्यादा बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए सेंटेंस में, जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसमें तो वेरी जो है एडवर्ब है। और जो वेरी होता है इट कैन बी यूज्ड बोथ एज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी कैन बी यूज बोथ एज एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो हमने अपने पुराने सेंटेंस में पढ़ा था कि वो एडवर्ब की तरह यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे एडवर्ब की तरह सेंटेंस है, जैसे शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट्स, ठीक है। तो वेरी यहाँ पे किसके बारे में और जानकारी दे रहा है? शी वॉज हैप्पी, कितना हैप्पी थी? बहुत हैप्पी थी। तो एज एन एडवर्ब वेरी इज यूज टू एम्फेसाइज डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है। एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे हैप्पी, कितना हैप्पी? बहुत हैप्पी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब्स। दूसरे में देखिए अब एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज्ड है, देखिए। तो अगर हम ये वाला सेंटेंस लें कि सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ लिखा है, एक मिनट जरा मुझे पेन सिलेक्ट करने दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है इट वॉज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। तो यही वो वाली बुक थी जो मुझे चाहिए थी। बुक यहाँ पे है नाउन,
नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सी बुक, यही वाली बुक। इट वॉज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, तो यहाँ पे हमने वेरी को यूज कर दिया एडजेक्टिव की तरह। एज एन एडजेक्टिव वेरी मीन्स एग्जैक्टली, यही वाली, ठीक है। इट इज यूज टू एम्फेसाइज एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ द नाउन। तो अगर एडजेक्टिव की तरह वेरी यूज है तो आपको देखना है पहले सेंटेंस में क्या मतलब निकल रहा है, तो तब तो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा किसी नाउन को। और अगर वेरी एडवर्ब की तरह यूज होगा तो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। सो क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, एक सुहानी सुबह वो बहुत ही परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि उसे अपना पेन नहीं मिल सका। तो अपना पेन नहीं मिल सका तो वो परेशान हो गया। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, नीडेड मीन्स उसको जरूरत थी उस पेन की अपना इंग्लिश का एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी नीडेड सेकंड फॉर्म में यूज्ड है, ये वाला वर्ब सिंपल पास्ट में है जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, उसने फॉर इट यहाँ पे प्रोनाउन है और सर्च के बाद जो प्रेपोजिशन लगता है वो है फॉर। सर्च फॉर इट, उसके लिए उसने ढूंढा हर कहीं, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं मिल सका। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, अब यहाँ पे एज जो है वो है क्योंकि कुणाल लेट हो रहा था अपने स्कूल के लिए। वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। क्योंकि वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए, ही हरिड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल, तो वो तेजी से उतरा नीचे रोड की तरफ कैच करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए स्कूल की बस को। ही सॉ अ लार्ज कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप, उसने देखा, सेकेंड फॉर्म में है ये भी, सी सॉ, उसने देखा एक बड़ी सी लाल कलर की बस लीविंग द बस स्टॉप, जो कि बस स्टॉप से आगे निकल चुकी है। ही रैन आफ्टर इट एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, तो वो बस के पीछे भागा। रैन आफ्टर इट, पीछे भागना मतलब बस के पीछे भागना, रैन आफ्टर इट। जम्प्ड ऑन टू द बस, और बस के ऊपर उसने जंप लगा दी, दरवाजे से अंदर जंप लगा दी। एन ओल्ड मैन वॉज हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज, अब एक बूढ़ा आदमी हु जो कि वॉज सिटिंग बैठा हुआ था इन द बस, बस के अंदर, वो कहता है। अब यहाँ पे सेज लिखा है इसलिए हम बोलेंगे कहता है। क्या कहता है ओल्ड मैन, डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू, डोंट यू नो क्या तुम्हें नहीं पता, ट्राइंग कोशिश करना, टू कैच पकड़ने की, अ रनिंग बस एक चलती हुई बस। यहाँ पे भी देखिए बस जो है वो नाउन है और रनिंग जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है यहाँ पर, कि चलती हुई बस को पकड़ना बहुत ही खतरनाक चीज होती है करने के लिए, क्या तुमको पता नहीं है ये। कुणाल, आई एम इन अ हरी, मैं तो जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, मेरा आज एक टेस्ट है, परीक्षा है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं नहीं चाहता था, डिड नॉट वॉन्ट टू मिस, अपना ये जो एग्जाम है उसको मिस करना नहीं चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। फिर ओल्ड मैन कहता है इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बहुत बड़ी बात कह देता है छोटे बच्चे को, इट इज बेटर, ये तो बेहतर है, टू मिस द टेस्ट, की टेस्ट मिस कर दो, देन THAN, ये जब कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो चीजों के बीच में, तो हम ये वाला देन यूज करते हैं। अच्छा है अगर टेस्ट मिस कर दो, बजाय इसके टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी बाकी की जिंदगी मिस कर दो, उससे बेहतर है कि टेस्ट मिस कर दो। मतलब तुम तो बहुत जोखिम उठा रहे हो, चलती बस के अंदर छलांग लगा रहे हो। कुणाल, सॉरी सर, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, वो माफी मांगता है और कहता है मैं इसको ध्यान में रखूंगा और इसका अनुसरण करूंगा, इसका पालन करूंगा जैसा आपने कहा। द बस वॉज क्राउडेड, अब जो वो बस थी वो बहुत ही भीड़ से भरी हुई थी, क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ थी उसमें। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, तो कुणाल ने अपने फ्रेंड्स को ढूंढना शुरू किया। लुक्ड के साथ जो प्रेपोजिशन है वो फॉर, मतलब किसी को ढूंढना तो होता है लुक्ड फॉर या लुकिंग फॉर। यहाँ पे पास्ट टेंस में है, कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन उसके फ्रेंड्स में से कोई भी वहां नहीं था, नो वन, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा है कि सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे कि नो वन, कोई भी नहीं था वहां पे, देयर। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस,
तो उसने पाया, जब उसका कोई भी फ्रेंड उसको नहीं दिखा, उसने पाया दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, की वो तो गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न पेल, अब छोटा ही बच्चा है वो, जब उसको एहसास हुआ तो उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला पड़ गया। जब डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो पेल मीन्स पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, अब जब बाहर छलांग लगाने को ओ डबल एफ यूज करते हैं, जम्प्ड ऑफ ओ डबल एफ, छलांग लगाई उसने चलती हुई बस से बाहर। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, लैंडेड मतलब वो उतरा, बम्प ऑन द रोड मतलब रोड से टकराकर वो नीचे उतर गया, जब छलांग लगाई तो नीचे टकरा के रोड पे गिर गया। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अब एक स्कूटर वॉज कमिंग आ रहा था, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से। वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये वाला जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस, कि स्कूटर पीछे से जो आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, वो रुका, इट स्टॉप्ड बिल्कुल बस कुछ इंचेस दूर उससे, अदरवाइज टक्कर लग जाती है स्कूटर से कुणाल की। द वुमन ऑन स्कूटर शाउटेड एट हिम, अब जो स्कूटर चला रही थी वो लेडी थी, एक लेडी थी, वुमन सिंगल वुमन है, सिंगुलर है वुमन। जो लेडी थी उस महिला थी स्कूटर के ऊपर, शाउटेड उन्होंने चिल्लाया उसके ऊपर। अब वुमन कहती है, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। कुणाल, नो मैम, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। फिर सॉरी बोलता है फिर से कि मैं तो लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, जब यहाँ पे अभी कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। अब वो कह रहा है कि मैं तो लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। फिर लेडी कहती है, महिला कहती है, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, तो इसका मतलब ये है, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ, क्या तुम छलांग लगा दोगे बस से। ठीक है, जंप के साथ ओ डबल एफ, जंप ऑफ मतलब दूर, छलांग लगा दोगे बस से। डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस, क्या तुमको पता नहीं है कि चलती बस से, मूविंग बस, यहाँ पे भी मूविंग क्या है, एडजेक्टिव है, बस नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करा है कि चलती हुई बस से बाहर छलांग लगाना खतरनाक है, तुमको पता नहीं है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, अब तो कुणाल ने बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, वैसे ही वो लेट हो रहा है। क्राइंग यहाँ पे वर्ब है, कैसे रोना, लाउडली, एडवर्ब हो गया ये। ही वॉज बैडली इंजर्ड, और वो तो बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था, क्योंकि उसने चलती बस से छलांग लगाई, उसको चोट लग गई। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, अब उसने, टेल का पास्ट टेंस हो गया, टोल्ड बताया उसको पूरा का पूरा हादसा या किस्सा। शी लिसन्ड केयरफुली, उसने सुना ध्यानपूर्वक। लिसन वर्ब है, कैसे सुना, केयरफुली एडवर्ब है। फिर औरत कहती है, रिमेंबर इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, हमेशा ध्यान रखो कि बेहतर होगा सुरक्षित रहे, बजाय इसके कि बाद में हमको इसके लिए दुख झेलना पड़े। सो बाद में अगर पछतावा करना पड़े, उससे बेहतर होगा कि हम सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा की पहले चिंता करें। कुणाल, व्हाट शुड आई डू मैम, मैं क्या करूं मैम। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे कृपया करके डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वुमन, श्योर, बेशक, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स स्थिति, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती ऐसी स्थिति में। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती अकेला ऐसी स्थिति में। कुणाल कहता है, ओके थैंक यू वेरी मच मैम। फिर रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, शी रिसाइटेड हिम अ पोएम, उसके लिए, कुणाल के लिए उस महिला ने एक पोएम गा के सुनाई उसको। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस, रोड को पार कभी भाग के नहीं करना चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, झुंड में चल के नहीं जाना चाहिए रोड में। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हमको कभी भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, और बस से कभी जंप बाहर को नहीं लगानी चाहिए। नेवर कैच अ रनिंग बस, चलती बस को नहीं पकड़ना चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, अपना सिर और हाथों को बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, ये तीनों जो है चिल्लाने का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चिल्लाओ मत,
चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड। अगर तुम ये सब का पालन करते हो तुम हमेशा सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित रहोगे। ये पूरी एक फ्रेज है, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम भी और तुम्हारे आसपास के लोग भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्न अ लेसन। अब कुणाल ने सीख लिया था एक सबक। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है तो यह है पास्ट परफेक्ट की पहचान। और लर्न, लर्नड, लर्नड पास्ट परफेक्ट में है कि उसने एक सबक सीख लिया था। ही वाउड नेवर टू बी केयरलेस। वाउड मतलब उसने वचन लिया या कसम खाई। वाउड मीन्स कसम खाई या वचन लिया। नेवर टू बी केयरलेस कि वो अब से कभी भी लापरवाह नहीं होगा। और कहानी का जो ये है मॉरल है, बेटर लेट देन नेवर। सो इसको हिंदी में बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से आए लेकिन कहीं सही सलामत तो आए। और भी तरीका है बोलने का कि कभी ना होने से तो देर से होना ही भला है। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, नेवर। तो बेहतर तो है कि चलो लेट आ गए, कभी ना आने से बेहतर तो है कि चलो लेट आ गए, बेटर लेट देन नेवर। तो देर आए दुरुस्त आए। सो आई होप फ्रेंड्स आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।